एक दिन टर्की के एक छोटे से गांव में आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे और अचानक मिट्टी के नीचे से निकला एक ऐसा रहस्यमय स्ट्रक्चर जो दुनिया की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, जिसका नाम है गोबेकली टेप, जो आज से 12,000 साल पुराना है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, उस वक्त इंसान को फार्मिंग तक नहीं आती थी, व्हील का ठीक से आविष्कार भी नहीं हुआ था, और फिर भी उन्होंने बना डाला एक ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर जो इजिप्ट के पिरामिड और स्टोन एज साइट से भी 7,000 साल पुराना है। बस यही नहीं, जब साइंटिस्ट ने गोबेकली टेप के स्टोन पिलर्स को स्टडी किया तो उन पर मिले क्रेव्ड एनिमल, हंटिंग सीन्स और सेलेस्टियल सिंबल्स जो एग्जैक्ट स्टार्स और कॉन्स्टलेशन की अलाइनमेंट दिखाते हैं। मतलब सोचिए, 12,000 साल पहले के लोग रात के आसमान को खुली किताब की तरह पढ़ रहे थे और सितारों के राज समझ रहे थे, जबकि ऑफिशियल हिस्ट्री तो ये कहती है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ था आज से सिर्फ 6,000 साल पहले, जब इंसान ने खेती करना शुरू किया और एक जगह रुककर गांव और शहर बसाए। इसलिए दोस्तों सोचो जरा, जब उस वक्त इंसान खुद ही अपनी रोजी रोटी के लिए खेती और दूसरे जानवरों पर डिपेंड था, तो उन्होंने कैसे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें 20 फीट ऊंचे पत्थर यूज हुए, जो 100 ऑफ वर्कर्स, एडवांस प्लानिंग और एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम के बिना पॉसिबल ही नहीं था। और सबसे अजीब बात, आर्कियोलॉजिस्ट खुद ही कहते हैं कि गोबेकली टेप बनने के बाद इसे जानबूझकर हजारों टन पत्थरों से ढककर मिट्टी के नीचे दबा दिया गया, जैसे वो सभ्यता हमसे कुछ छुपाना चाहती हो। तो क्या गोबेकली टेप सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट है या एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन का खोया हुआ सबूत, एक ऐसा सबूत जो इतिहास के पन्नों में लिखा ही नहीं गया? और यहीं पर उठता है सबसे बड़ा सवाल, अगर गोबेकली टेप जैसे मॉन्यूमेंट 12,000 साल पुराने हैं, तो क्या हम इस पृथ्वी की सबसे पहली एडवांस सिविलाइजेशन है, या फिर हम एक साइकिल का हिस्सा है जहां सिविलाइजेशन बनती है, डेवलप होती है और एक समय बाद अपने आप विलुप्त हो जाती है? और अगर ऐसा ही है तो फिर क्या आज की हमारी यह सभ्यता भी एक दिन पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी? हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राहुल सुरपाऊं और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अक्सर अपने आप को कहते हैं कि हम इस दुनिया की सबसे पहली एडवांस सिविलाइजेशन है, लेकिन क्या हम वाकई में इस दुनिया की सबसे पहले इंसान हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो नासा ने आज से कई साल पहले पूछा था और जो उन्होंने डिस्कवर किया वो आपको हिलाकर रख देगा। लेकिन इससे पहले प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साल 2018 में नासा के टॉप क्लाइमेट साइंटिस्ट गेविन शेमिट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडम फ्रैंक ने एक ऐसा रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम रखा गया द साइलुरियन हाइपोथेसिस। और इसी नाम के पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको आपके सारे सवालों के जवाब दे देगी। दरअसल द साइलुरियन ये एक ऐसा नाम है जो पुराने BBC साइंस फिक्शन शो से इंस्पायर्ड है। उस शो में साइलुरियन एक ऐसी प्रजाति थी जो हम इंसानों से पहले इस धरती पर आई और अपनी एक एडवांस सिविलाइजेशन बनाई थी, लेकिन अचानक एक ग्लोबल डिजास्टर आया तो वो लोग हाइबरनेशन चैम्बर में चले गए और लाखों सालों बाद जागे। लेकिन अब असली सवाल ये है कि अगर साइलुरियन जैसे ही कोई पुरानी सिविलाइजेशन हमारी इस धरती पर थी तो उनके शहर, बिल्डिंग्स और एडवांस मशीन्स हमें क्यों नहीं मिले? इसका जवाब है टेक्टोनिक प्लेट्स और इरोशन, यानी धरती का भी स्टैटिक या सेम नहीं रहती। मतलब अर्थ का यह सरफेस एक जगह थोड़े वक्त रुकता है फिर चेंज हो जाता है, और प्लेट टेक्टोनिक की वजह से कॉन्टिनेंट्स हमेशा मूव होते रहते हैं। फिर जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है तो उनका वो सरफेस मोल्टेन रॉक या लावा बनकर जमीन के अंदर वापस चला जाता है, और इसी प्रोसेस को साइंटिस्ट सबडिक्शन कहते हैं। और इसी वजह से समय के साथ पृथ्वी अपने पुराने सिविलाइजेशन के रिकॉर्ड को बार बार इरेज करती रहती है। चाहे एक भी सिविलाइजेशन ने आसमान छूने वाली बड़े बड़ी इमारत बनाए हो या बड़े बड़े शहर, लाखों सालों बाद उनके निशान बचे रहना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए नासा के साइंटिस्ट जो कहते हैं वो काफी शॉकिंग है। यानी अब हमारे पास जो भी एक्सपोज सरफेस है वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2.5 मिलियन साल पुराना है। यानी अगर हम उस मिट्टी को देखें जिस पर हम हर रोज चलते हैं तो उस मिट्टी का सबसे पुराना रिकॉर्ड सिर्फ 2.5 मिलियन साल ही पुराना है। मतलब अगर कोई एडवांस सोसाइटी 50 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करती भी थी तो उनके वो शहर, बिल्डिंग के ट्रेसेस हमें कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके ये पूरे रिकॉर्ड्स खुद धरती ने इरेज कर दिए होंगे। जिसका सबसे बड़ा प्रूफ ये एक्सपोज सरफेस है जो बजाय करोड़ों सालों के सिर्फ 2.5 मिलियन साल पुराना है। लेकिन दोस्तों इससे ही एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट निकला जो साल 1950 में एनरिको फर्मी ने अपने दोस्तों से एक सिंपल बट एक पावरफुल सवाल पूछा था, कहाँ है सब? मतलब इस प्लैनेट पर ना सही, पर अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतने सारे स्टार्स और प्लैनेट्स है, तो फिर एलियंस कहाँ है? सोचने वाली बात यहाँ ये है कि अगर कोई हमसे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती तो उन्होंने रेडियो सिग्नल भेजना या स्पेस ट्रैवल करने जैसी टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली डेवलप कर ली होगी। मतलब उनका कुछ ना कुछ एविडेंस हमें अब तक मिलना चाहिए था। लेकिन एनरिको फेर्मी के समय साल 1950 में भी कोई प्रूफ नहीं मिला और आज भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और इसी मिस्ट्री को हम फेर्मी पैराडॉक्स कहते हैं।
एक पैराडॉक्स जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स तो लाइफ से भरा हुआ लगता है, लेकिन एलियंस का कोई भी साइन हमें आज तक नहीं मिला, ना उनकी सिग्नल, ना उनकी टेक्नोलॉजी और ना ही उनका मैसेज। और इसी पैराडॉक्स को समझने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने अपनी थियरीज दी, पर आज तक कोई भी प्रूफ के साथ कंफर्म नहीं कर पाया। लेकिन साल 1990 में फेर्मी पैराडॉक्स का जवाब देने रॉबर्ट हंसन ने द ग्रेट फिल्टर थियरी दी। एक ऐसी थियरी जो कहती है कि शायद हर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को एक बैरियर या फिल्टर का सामना करना पड़ा और शायद इसी वजह से हम यहाँ अकेले हैं। मतलब आम भाषा में ग्रेट फिल्टर थियरी कहती है कि हर सिविलाइजेशन को एक डेंजरस फेज से गुजरना होता है और ज्यादातर सिविलाइजेशंस हाईली एडवांस बनते बनते अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लेती है और वो कभी इतनी एडवांस बन ही नहीं पाती कि पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सके। मतलब दोस्तों जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि शायद हमसे भी पहले हजारों सिविलाइजेशन इस यूनिवर्स में बनी होगी। उन्होंने हमारे जैसे ही इंडस्ट्रियल फेज स्टार्ट किया होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप की होगी, लेकिन जैसे ही वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंचे वो अपने रिसोर्सेज को ओवर यूज करने की वजह से अचानक एक डिजास्टर आ गया और क्लाइमेट कोलैप्स में वो सारे डूब गए, या कोई न्यूक्लियर वार में वो खत्म हो गए, या अपने इनोवेशन से वो वाइप आउट हो गए। अब डरावनी बात यह है कि क्या हम अपने ग्रेट फिल्टर या वो डेंजरस स्टेज को फेस कर रहे हैं? क्या आज का क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और न्यूक्लियर डेंजर वही स्टेज है जो हर एडवांस रेस को डिस्ट्रॉय कर देता है? और अगर ये सच है तो इसका मतलब हम अकेले नहीं, यूनिवर्स के किसी कोने में एक और इंटेलिजेंट रेस शायद पहले ही ये सेम मिस्टेक कर चुकी है और वो खुद अपने सिविलाइजेशन के एक्सटेंशन का रीजन बन गई। लेकिन दोस्तों क्या आपको याद है, जैसे कि मैंने कहा, गोबेकली टेप को जमीन के नीचे जानबूझकर छुपाया गया, लेकिन कभी सोचा उन्होंने ऐसा क्यों किया? रिसर्चर्स कहते हैं कि शायद वो लोग भी अपने इंडस्ट्रियल फेज में थे और उन लोगों को भी पहले से पता था कि एक बड़ा डिजास्टर आने वाला है, एक ऐसा तबाही का तूफान जो उनकी सिविलाइजेशन को ही पूरी तरह से मिटा देगा। और इसीलिए उन्होंने अपनी सदी की सबसे बड़ी क्रिएशन को धरती के नीचे प्रिजर्व करके रखा, ताकि एक दिन फ्यूचर के लोग यानी हम इसे दोबारा ढूंढे तो हमें पता चल सके कि एक समय पहले एक लॉस्ट सिविलाइजेशन हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों जरा सोचो, गोबेकली टेप के पिलर्स पर जो जानवर के सिंबल और कॉस्मिक पैटर्न बने हैं, क्या वो सिर्फ एक आर्ट था या एक एंशिएंट वार्निंग, एक मैसेज जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ा हो? क्योंकि अगर हम आज के पोल्यूशन, प्लास्टिक और न्यूक्लियर वेस्ट को देखें तो शायद कुछ सालों बाद हम भी उन्हीं के जैसे ही विलुप्त हो जाए और आज से लाखों सालों बाद यही हमारा सबसे बड़ा एविडेंस हो कि हम यहाँ थे जैसे कि उनके लिए ये था। मतलब कल को अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन या फ्यूचर ह्यूमन ही अर्थ के सेडिमेंट को स्टडी करे तो उन्हें केमिकल फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे, जैसे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप से होने वाले रेडिएशन के, जो कभी नेचुरली नहीं बनते, और प्लास्टिक मॉलिक्यूल जो खुद से कभी डिसॉल्व नहीं होते, और सडन टेम्परेचर का बढ़ना जो हमने खुद क्रिएट किया होगा। और इन्हीं सारी चीज़ों से फ्यूचर ह्यूमंस को लगेगा कि एक समय पहले एक ऐसी स्पीसीज थी जो खुद ही अपने प्लैनेट को तबाह कर रही थी, ओशंस को पॉइजन कर रही थी और खुद ही अपने एक्सटेंशन का रीजन बन गई। लेकिन सबसे डरावनी बात, हो सकता है कि पृथ्वी ने हमारे जैसे और कई सारे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन देखे हो जो अपने रिसोर्सेज को लूटते लूटते अपना अंत कर बैठे, जो जाते जाते हमारे लिए कुछ निशान छोड़ा हो जिसे हम पहचान कर पहले से अलर्ट हो जाए। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या हमसे पहले भी इस पृथ्वी पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन थी या हम ही एडवांस सिविलाइजेशन है? प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन सी यू, बाय बाय।